हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम सीखा था। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं वो सारे के सारे आज हम सीखेंगे। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं, बहुत ही सिंपल वे में। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा तो प्रॉफिट एंड लॉस का डाउट आपका परमानेंट क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पर जब मैं बात करता हूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या होगा और लॉस क्या होगा, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रॉफिट और लॉस कब आते हैं। किसी भी आर्टिकल को पहले हमें परचेस करना होता है, करेक्ट। और उस आर्टिकल को परचेस करने के बाद फिर हम उसको सेल करते हैं। पहले हमें आर्टिकल परचेस करना है। जब हम आर्टिकल को परचेस करते हैं तो हमारी जेब से पैसा जाता है। इसे हम एक्सपेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। जब किसी आर्टिकल को सेल करते हैं तो हमारी जेब में पैसा आता है। इसको हम इनकम भी कह सकते हैं। तो हमारी ये जो परचेजिंग प्राइस है, जिसे हम एक्सपेंस भी कहते हैं, इसको इस पूरे टॉपिक में सीपी या फिर कॉस्ट प्राइस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कॉस्ट प्राइस। आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं एक बिजनेस करने निकला हूं। अब ये पेन है फॉर एग्जाम्पल। अब ये पेन को मैं क्या करता हूं, चाइना से परचेस करता हूं, है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको परचेस। मेरे पास क्या आ गई? परचेस प्राइस, करेक्ट। अगर इस पेन को मैं परचेस ना करके मैं इसको बनाता, अगर मैं इस पेन को खुद बनाता, तो फिर इसको, इस पेन में होने वाला एक्सपेंस, इस पेन को बनाने में होने वाला एक्सपेंस जो होता, उसको हम कहते इसकी कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं हम उसको? इसकी कॉस्ट प्राइस। जब हम किसी आर्टिकल को बनाते हैं, परचेस करने की जगह जब हम किसी आर्टिकल को बनाते हैं, तो उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ये हमारा एक्सपेंस है। क्लियर है बात? इस पूरे टॉपिक में यही चलेगा। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? सीपी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक प्राइस और होता है। ना मैं इस पेन को चाइना से परचेस कर रहा हूं और ना ही मैं इस पेन को बना रहा हूं, बल्कि इस पेन को बनाने के बाद जो सेल करने का काम कोई कंपनी कर रही है, तो उस कंपनी में मैं अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहा हूं। समझ रहे बात? तो तीसरा काम मैं क्या कर सकता हूं? इन्वेस्ट कर सकता हूं, ठीक है। इन्वेस्ट कर सकता हूं। अब ये परचेस करना, एक्सपेंस करना, कॉस्ट प्राइस, इन्वेस्टमेंट, आप देखेंगे इन सभी में हमारी जेब से पैसा जा रहा है। तो जब भी हमारी जेब से पैसा जाएगा तो वो हमारा फर्स्ट प्राइस बनेगा। उसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ये सारे के सारे किसके इक्वल हैं? कॉस्ट प्राइस के। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? हम तीन काम कर सकते हैं। किसी आर्टिकल को हम परचेस कर सकते हैं, बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट आएगी। और अगर हम ना परचेस कर रहे हैं, ना ही हम बना रहे हैं, बल्कि ये काम करने वाली किसी कंपनी में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये तीन काम हम कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बताया। और तीनों में ही हमारी जेब से पैसा जाएगा। इसे हम इस पूरे टॉपिक के अंदर किस नाम से हम इसको डिनोट करेंगे? तो आंसर है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस, इन सबको हम कॉस्ट प्राइस कहने वाले हैं। क्या आपको बात क्लियर है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने दिल्ली से एक टीवी परचेस किया। मेरा टीवी का शोरूम है और दिल्ली से मैंने एक टीवी परचेस किया, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज। अब इसके बाद मैं इसको वहां से पैक करके ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर लेके आया, तो ट्रांसपोर्टेशन में 500 रुपीज और लग गए। उसके बाद फिर मैंने इसको अपने शोरूम पे रखा। तो क्या ये टीवी का कॉस्ट 10,000 रुपीज है? नहीं। इस टीवी का कॉस्ट एक्चुअल में कितना है? 10,500 रुपीज। क्या मेरी बात क्लियर है? कि ऐसा नहीं है कि हमने अगर किसी आर्टिकल को परचेस कर लिया है तो वही कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। नहीं, जब तक वो सेल नहीं हो जाता, उसमें जितना पैसा लगता जाएगा वो सारा का सारा पैसा क्या बनेगा? कॉस्ट प्राइस बनेगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, आइए। फॉर एग्जांपल, मैंने एक पुरानी साइकिल परचेस की 2,500 रुपीज में। तो जो ओल्ड बाइसिकल थी वो 2,500 रुपीज की मुझे मिली। मैं इसको लेके आया, फिर मैंने इसको रिपेयर किया। रिपेयर करने में मुझे 500 रुपीज और लग गए। और रिपेयर करने के बाद मैंने फिर इसके ऊपर कलर किया, तो कलर करने के बाद मेरे 300 रुपीज इसमें और लग गए। तो क्या सिर्फ 2,500 रुपीज मेरा परचेसिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है? नहीं। कॉस्ट प्राइस क्या है? आपका आंसर होगा सर इन तीनों का सम। 0, 0, 3, 3, 3,300 रुपीज। 3,300 रुपीज ये आपका कॉस्ट प्राइस बनेगा। क्या आपको मेरी बात पहुंच रही है? कि जब तक किसी चीज को, किसी आर्टिकल को हम सेल नहीं कर देते, तब तक हमारा उस पर जो भी एक्सपेंस, जो भी खर्चा हो रहा है, वो क्या बनता है? कॉस्ट प्राइस बनता है। सब कुछ प्लस हो जाता है।
क्या कॉस्ट प्राइस क्लियर है आपको? इसमें हमारी जेब से पैसा जाता है, ठीक है। अब आती है सेकंड, सेलिंग प्राइस। आइए सेलिंग प्राइस को समझते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होती है ये समझते हैं, जिसको शॉर्ट में हम किससे डिनोट करेंगे? एसपी से। क्लियर है बात? आइए सेलिंग प्राइस क्या होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब मैंने किसी आर्टिकल को परचेस किया था उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसको सेल। ऑब्वियस सी बात है। और अगर मैंने कॉस्ट किया है, मतलब उसको बनाया है, उसमें कॉस्ट आई है, उसके बाद भी मैं उसको क्या करूंगा? सेल। तो हर बार मैं चाहे परचेस करता हूं तो भी सेल करूंगा, बनाता हूं तो भी सेल करूंगा। लेकिन अगर मैंने किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहां पर अब मैं सेल नहीं कर सकता, वहां से मुझे क्या होगी? इनकम होगी। क्लियर है बात? तो इस सेलिंग प्राइस के दो नाम है, सेलिंग प्राइस एंड इनकम। और आपको ये मैंने समझाने की कोशिश की कि सेलिंग प्राइस कब आता है? जब हम खुद इन्वॉल्व हो। और इनकम कब आता है? जब हम खुद इन्वॉल्व नहीं हो। बिजनेस में हम खुद इन्वॉल्व नहीं, कोई और कर रहा है बिजनेस, उसमें हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। अब जब हम विड्रॉ करेंगे तो वो हमारी क्या होगी? इनकम होगी, है ना। अब ये इनकम बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, और कुछ भी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस के कितने कॉन्सेप्ट होते हैं? 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। देयर आर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट वन इज जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होता है ये समझेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट इज लॉस, लॉस कब होता है ये समझेंगे। आइए इस ग्रोसरी शॉप में अगर आप देखें तो यहां पर एक राजू नाम का शॉपकीपर है, जिसने एक आर्टिकल परचेस किया। कितने में? 200 रुपीज में। और उस आर्टिकल को इसने परचेस करने के बाद यहां पर एक मैडम है, उनको इसने सेल कर दिया कितने में? 150 रुपीज में। पहले परचेस किया तो कॉस्ट प्राइस आ गई, फिर सेल किया तो सेलिंग प्राइस आ गई 150 रुपीज। अब जब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों ये बताइए कि राजू को प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो आप कहेंगे सर राजू को लॉस हुआ। करेक्ट, राजू को लॉस हुआ। अब ये लॉस क्या है? ये लॉस क्या है? तो ये लॉस है 200 रुपीज में होने वाला डिक्रीमेंट। क्या है ये? डिक्रीमेंट। जैसा कि हमने परसेंटेज में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस कोई नया टॉपिक नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का ही अपडेटेड वर्जन है, या कुछ भी नया नहीं है, इसमें सब कुछ परसेंटेज वाला ही है। तो यहां पर आप देखेंगे 200 रुपीज में परचेस किया, 150 में हमने सेल कर दिया, तो हमें क्या होगा? लॉस। और लॉस का मतलब होता है पैसों का कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना। इसका मतलब डिक्रीमेंट क्या बना? यहां पर लॉस बना। क्लियर है बात? अब कोई आपसे पूछे कि बताओ बच्चों कितने का लॉस हुआ, तो आप कहेंगे सर 200 रुपीज का आर्टिकल अगर 150 में सेल करोगे तो 50 रुपीज का लॉस होगा। करेक्ट। कैसे फाइंड किया? सर हमने 200 में से 150 को माइनस कर दिया। तो जब लॉस होता है बच्चों, तो सबसे पहली चीज हमें यह याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस ऐसे टाइम पर बड़ी होती है किससे? सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, ये हमें हमेशा याद रखना है। जब भी लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ये देखो आपको यहां दिख भी रहा होगा 200 इज ग्रेटर देन 150। और फिर जब हमने लॉस फाइंड किया, विच इज डिफरेंस। क्या है ये? डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ व्हाट? तो आंसर बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, कहेंगे लॉस इज अ डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। क्या मेरी बात क्लियर है? ये एक डिक्रीमेंट है और ये एक डिफरेंस भी है। अब डिफरेंस फाइंड करते टाइम आप कैसे डिफरेंस फाइंड करेंगे? क्या आप 200 में से 150 माइनस करेंगे या 150 में से 200 माइनस करेंगे? तो आपका आंसर होगा सर हम 200 में से 150 माइनस करेंगे। इसका मतलब जब भी लॉस होता है तो हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। क्लियर? कितना आ जाएगा लॉस? 50 रुपीज का लॉस आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि लॉस क्या है? एक डिक्रीमेंट, एक कमी। जब हमारा पैसा कम हो जाता है उस डिक्रीमेंट को हम लॉस कहते हैं, और वो लॉस दोनों प्राइजेस का क्या होगा? डिफरेंस होगा। और उस टाइम पर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। इस केस से आप समझ जाना कि आपको लॉस हुआ है, और लॉस फाइंड करते टाइम कॉस्ट प्राइस क्योंकि ग्रेटर है इसलिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे हम। आई होप आपको ये बात क्लियर है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट में देखा था कि डिक्रीमेंट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने देखा था दोनों नंबर का डिफरेंस, नीचे आता है ग्रेटर नंबर, और इनटू करते हैं हम 100 से। भी बच्चों ने अभी तक परसेंटेज का मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो वो देख के आइए, उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस पर आएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको बहुत इजी लगेगा। आइए देखिए, तो डिक्रीमेंट परसेंट कैसे फाइंड होता है? तो दोनों नंबर का डिफरेंस अपॉन ग्रेटर नंबर इनटू 100। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ये क्यों था ये मैंने लास्ट टॉपिक में, लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर डिक्रीमेंट की जगह पर कौन आ रहा है? लॉस। लॉस परसेंट फाइंड करना है। डिफरेंस, डिफरेंस क्या है दोनों का? उसको हम किस नाम से डिनोट कर रहे हैं यहां पर?
इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? लॉस। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नंबर कौन है? इन दोनों में ग्रेटर कौन है? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो आपका आंसर होगा कॉस्ट प्राइस। तो जब भी लॉस परसेंट फाइंड करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस, और इनटू हम कर देंगे किससे? 100% से। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। जब भी लॉस परसेंट फाइंड करेंगे तो ऊपर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब लॉस, नीचे ग्रेटर नंबर मींस कॉस्ट प्राइस, इनटू कर देंगे हम 100 से, तो सीधा ये हमारा क्या बन जाएगा? लॉस। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो लॉस परसेंट फाइंड करने का ये हमारा मेथड है। जैसे कि यहां पर 50 रुपीज का हमें लॉस हुआ था ऑन रुपीज 200, इनटू कर देंगे हम 100 से, तो 0 से 0 कैंसिल और 2 से 50 कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा 25%। ये हमारा आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया हमारा। अब आता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए प्रॉफिट को किस तरह से हम देखेंगे। यहां पर इस बार राजू ने 100 रुपीज का कोई आर्टिकल परचेस किया, खरीदा, लेकिन इस बार उसने 120 रुपीज में सेल कर दिया। आप देखेंगे उसने प्राइस को क्या किया? इंक्रीज। प्राइस क्या कर दिया उसने? बढ़ा दिया। तो जब आप किसी आर्टिकल को बढ़ाकर इंक्रीज करके सेल करते हैं तो आपको क्या होगा? तो आपको प्रॉफिट होगा। देखिए आप खुश हो गए, है ना? आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जब हम किसी आर्टिकल को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। किसी से भी पूछ लो बेटा, आपने 100 रुपीज का एक पेन परचेस किया था, अगर आप उसको 120 में सेल करते हैं तो आपको क्या होगा? तो हर बच्चा बता देगा कि सर मुझे प्रॉफिट होगा। पता चला कि जब प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस। या हम इसको कह सकते हैं, कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। हम इसको दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? पहले लॉस में कॉस्ट प्राइस ग्रेटर था और अब प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस कैसा है? स्मॉलर। हमने कम इन्वेस्ट किया और ज्यादा हमें इनकम हुई। क्या मेरी बात पहुंच रही है? अब आपसे पूछा जाए कि बताइए प्रॉफिट कितने का होगा, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट होगा 20 रुपीज का। 100 का आर्टिकल 120 में सेल कर रहे हो तो 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। मैं आपसे पूछूंगा बच्चों कैसे फाइंड किया, तो आप कहोगे सर हमने 120 में से 100 को माइनस कर दिया। मतलब जब भी प्रॉफिट होता है तो हम 120 मतलब सेलिंग प्राइस में से 100 मतलब कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं। जब भी प्रॉफिट होगा तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 20 रुपीज का प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट क्या है? जैसा कि यहां पर देखने को मिल रहा है, ये प्रॉफिट क्या है? ये प्रॉफिट है इंक्रीमेंट। क्या है ये? इंक्रीमेंट। क्या हमने इसके बारे में पहले पढ़ा था? हाँ सर हमने इसके बारे में परसेंटेज टॉपिक में पढ़ा था कि इंक्रीमेंट क्या होता है और इसको किस तरह से फाइंड किया जाता है। आइए उस चीज को याद करते हैं। देखिए तो हमने इंक्रीमेंट के बारे में पढ़ा था कि इंक्रीमेंट परसेंट फाइंड करना हो तो ऊपर दोनों का क्या लिखते हैं? डिफरेंस, है ना? और प्रॉफिट भी क्या होता है? एक तरह का डिफरेंस। प्रॉफिट भी क्या है? प्रॉफिट भी एक तरह का डिफरेंस ही होता है। क्लियर है बात? ये देखो आपको दिख रहा होगा यहां पर ये डिफरेंस। तो लॉस और प्रॉफिट दोनों क्या है? डिफरेंस है। बस एक डिक्रीज होने के बाद डिफरेंस बना और दूसरा इंक्रीज होने के बाद डिफरेंस बना। आइए नेक्स्ट। तो इंक्रीमेंट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं? तो ऊपर डिफरेंस आएगा, नीचे कैसा नंबर आता था? स्मॉलर नंबर। कैसा नंबर लेना बच्चों? स्मॉलर नंबर। और लास्ट में क्या करते थे हम? मल्टीप्लाई। अब इस इंक्रीमेंट का प्लेस किसने ले लिया? प्रॉफिट ने। तो प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा? तो ऊपर दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस को यहां पर हम क्या कह रहे हैं? यहां पर हम कह रहे हैं प्रॉफिट, और नीचे आएगा स्मॉलर नंबर, और इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो स्मॉलर नंबर क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो हम यहां लिख देंगे कॉस्ट प्राइस और इनटू कर देंगे हम 100 से, और इस तरह से हमारे सामने प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आ जाएगी। आइए फाइंड करते हैं कितना प्रॉफिट होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 20। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। इनटू कर देंगे हम 100 से, 100 से 100 कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा 20%। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही है। क्लियर है? लॉस क्या है? डिफरेंस। प्रॉफिट क्या है? डिफरेंस। दोनों ही डिफरेंस हैं। ठीक है, बस एक डिफरेंस हमारा इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज करने से बनता है। क्या आपको बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए अब थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्या सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही होता है? ऐसा नहीं है, कभी कभी प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम्पल, मैंने एक आर्टिकल परचेस किया, 100 रुपीज में, और उसके बाद मैं उस आर्टिकल को सेल कर रहा हूँ 100 रुपीज में। अब आप कहेंगे सर ऐसा आप क्यों कर रहे हैं?
देखिए ऐसा क्यों करना होता है मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल विंटर का सीजन है। अब विंटर के सीजन में मैंने जैकेट्स अपने शोरूम में रख ली। अब जैकेट रख ली है, ऑब्वियस सी बात है विंटर के सीजन में तो फटाफट फटाफट सेल होंगी। लेकिन जब विंटर का सीजन चला जाएगा तो क्या जैकेट कोई लेगा? तो आपका आंसर होगा सर नहीं लेगा। लेकिन अगर उस विंटर की जैकेट पर मैं डिस्काउंट ऑफर कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले विंटर की जैकेट को 200 रुपीज मार्क किया था। 100 रुपीज की जैकेट को मैंने 200 रुपीज में मार्क किया था। अब लोगों को मुझे अट्रैक्ट करना है, तो मैंने 200 की जैकेट को वापस से क्या कर दिया, 100 रुपीज में मार्क कर दिया। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं लोगों से कह रहा हूं कि 50% मैंने क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है, या बाय वन गेट वन मैंने ऑफर चला दिया है। तो आप देखेंगे कि मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों कैसा हो गया है, सेम। तो जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम होता है तो उस टाइम पर हमें क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। 100 - 100 क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बच्चों इक्वल होते हैं तो ऐसे केस में जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो आता है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो ये बात आपको याद रखनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस का भी एक कॉन्सेप्ट है। ये कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बोथ आर इक्वल। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज लॉस, सेकेंड कॉन्सेप्ट इज प्रॉफिट एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट इज नो लॉस नो प्रॉफिट। आई होप आपको ये बात याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मार्क प्राइस क्या होता है और फिर उस पर डिस्काउंट क्या होता है, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या बनता है, ये समझते हैं। जैसा कि इंडियन नेचर है बच्चों, ध्यान से समझना। तो जनरली क्या होता है, हम किसी आर्टिकल को परचेस करते हैं फॉर एग्जांपल 100 रुपीज में। अगर हमने उसको 150 रुपीज में सेल करना हम चाहते हैं और अगर हमने उसको 150 ही मार्क कर दिया, तो डेफिनेटली इंडियन कंज्यूमर जब हमारे पास आएंगे तो वो हमसे आके सबसे पहले एक ही चीज बोलेंगे कि ये भाई साहब 150 का तो हम नहीं लेंगे, हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। और अगर हमने इसको डिस्काउंट किया, डिस्काउंट करने से क्या होता है, कोई भी वैल्यू कम हो जाती है। मैंने बताया था लास्ट टॉपिक में, डिस्काउंट मींस डेप्रिशिएशन, डिक्रीमेंट। जब आप किसी वैल्यू को डेप्रिशिएट करते हैं, डिस्काउंट करते हैं, तो वो वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर आप इसको डिस्काउंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 20 रुपीज डिस्काउंट कर दिया, तो ये आप कितने में सेल कर पाओगे, आप 130 रुपीज में सेल कर पाओगे। जबकि आप सेल करना कितने में चाहते थे, 150 में सेल करना चाहते थे, लेकिन डिस्काउंट की वजह से आपको सेल कितने में करना पड़ा, 130 में सेल करना पड़ा। अब प्रॉब्लम यह है कि इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए। तो यहां पर इंडियन बिजनेसमैन ने एक सिंपल सा तरीका, मेथड निकाला। क्या क्या मेथड है वो, आइए मैं समझाता हूं। उन्होंने कहा कि हम आर्टिकल को इस बार मार्क प्राइस पर शो करेंगे। मतलब आर्टिकल पे हम सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मार्क प्राइस। इस मार्क प्राइस को आपने एक और नाम से सुना होगा, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, सुना है आपने। इसी को हम प्रिंटेड प्राइस कहते हैं और इसी को हम लेबल प्राइस कहते हैं। जो प्राइस किसी आर्टिकल पर प्रिंट होता है उसी को हम मार्क प्राइस या फिर प्रिंटेड प्राइस कहते हैं। जो प्राइस किसी आर्टिकल के ऊपर लेबल होता है, लेबल लगा होता है, उसी को हम लेबल प्राइस या फिर मार्क प्राइस कहते हैं। आई होप आपको क्लियर है कि मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, लेबल प्राइस या फिर MRP, ये चारों के चारों नाम एक के ही हैं जिसको हम मार्क प्राइस कहते हैं। इस टॉपिक में हम उसको मार्क प्राइस या फिर MP से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने उस आर्टिकल पर 200 रुपीज मार्क कर दिया, मतलब लिख दिया। उसके बाद अब हम इसको डिस्काउंट कर रहे हैं। डिस्काउंट मतलब कमी कर रहे हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमने 50 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो आफ्टर 50 रुपीज डिस्काउंट अब हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। याद रखना बेटा, जब भी डिस्काउंट आता है तो डिस्काउंट किस पे आएगा, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस पर जब हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट देने के बाद हम क्या करेंगे, उस आर्टिकल को सेल करेंगे। डिस्काउंट देने के बाद बेचेंगे ना, तो हमने उसको सेल किया कितने में, 150 रुपीज में। अब जो हमारा मोटो था, जो हमारा उद्देश्य था, वो पूरा हो गया। देखिए, हम चाहते थे कि 100 रुपीज का आर्टिकल कितने में सेल हो जाए, 150 में। और आप देखिए कस्टमर भी खुश और हम भी खुश। तो ये है मार्क प्राइस का फंडा, कि एक बिजनेसमैन अपनी कॉस्ट प्राइस को थोड़ा सा एक्सेस करके, थोड़ा सा बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाता है, फिर उस पर वो डिस्काउंट देता है और उस डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आता है वो क्या बन जाता है, हमारा सेलिंग प्राइस। यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। अब ये डिस्काउंट किस में हो सकता है, परसेंट में भी हो सकता है ना। ये डिस्काउंट नॉर्मल भी हो सकता है और परसेंट में भी हो सकता है। आइए उस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैडम ने सालों का एक पैकेट लिया जिसमें मार्क प्राइस क्या था, 500 रुपीज। कितना था, 500 रुपीज। इनको उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिला। कितना परसेंट, 10%। डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, डिक्रीज होना, कम होना, है ना। तो 10% डिस्काउंट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस क्या आएगी, आओ देखो। तो 500 रुपीज को जब हम 10% डिक्रीज करेंगे, जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है प्रॉफिट एंड लॉस का, प्लीज पहले उसे देख के आइए, उसके बाद इसे देखिए। आफ्टर 10% डिक्रीमेंट एनी नंबर बिकम 90% ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर अपना 90% हो जाएगा। अब यहां से 0 से 0 कैंसिल, और 95 से कितना हो जाएगा, 450। तो डिस्काउंट देने के बाद वो आर्टिकल कितने में सेल होगा, 450 में सेल होगा। 50 रुपीज का हम डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट देने के बाद हमारा आर्टिकल 450 रुपीज में सेल हो जाएगा। डिस्काउंट परसेंट हमारा 10 था, जबकि डिस्काउंट की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, अगर आप देखें डिस्काउंट कितने का हो गया, तो डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे हम, मार्क प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। तो 500 रुपीज में से हमने कितना कम कर दिया, 450, विच इज 50। इस डिस्काउंट को अगर डायरेक्ट सिर्फ डिस्काउंट ही फाइंड करना है तो फिर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। आइए बताता हूं मैं कैसे। अगर हमें सिर्फ डिस्काउंट ही फाइंड करना है तो फिर हमें ये सब फाइंड करने की जरूरत नहीं है। देखिए डायरेक्ट हम डिस्काउंट कैसे फाइंड करेंगे, तो डायरेक्ट अगर डिस्काउंट ही फाइंड करना है तो सीधा 10% ऑफ 500 फाइंड कर लो, तो भी आपका सीधा डायरेक्ट इसका डिस्काउंट आ जाएगा, विच इज 50। क्या आपको बात क्लियर है। अगर डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो फर्स्ट मेथड, और सीधा डिस्काउंट फाइंड करना है तो ये सेकंड मेथड। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट किसे कहते हैं, जब एक के बाद एक डिस्काउंट हमें मिलता है बच्चों, तो इन्हीं को हम सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। क्या आपको मेरी बात क्लियर है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहां पर हमारा एक आर्टिकल है और उसकी मार्क प्राइस हमें गिवन है कितना, 100। अब एक मैडम आती है और वो देखती है कि इसके ऊपर फर्स्ट जो डिस्काउंट है वो 20% है, इसके ऊपर फर्स्ट 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद जैसे ही वो एक कूपन अप्लाई करती हैं तो उनको एक डिस्काउंट और मिल जाता है, कितने परसेंट, 10%। फिर से डिस्काउंट मिल गया उन्हें, कितना, 10%। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, एक डिस्काउंट मिल रहा था, फिर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, एक डिस्काउंट और आपको मिल गया, या बैंक डिस्काउंट मिल गया, या फिर आप उस शॉपकीपर को जानते हैं तो हमारी जान पहचान का भी कभी कभी डिस्काउंट मिल जाता है, मिल जाता है। तो वैसे ही यहां पर हमें 2 डिस्काउंट मिल गए। अब इन दोनों डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगी, अगर वो मुझे फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, आओ। तो मुझे 100 रुपीज को 20% डिक्रीज करना है, तो कैसे डिक्रीज करेंगे, आफ्टर 20% डिक्रीमेंट एनी नंबर बिकम 80% ऑफ इटसेल्फ। फॉर नेक्स्ट टाइम जब 10% डिस्काउंट होगा तो ये नंबर जब 10% डिक्रीज होगा तो इट बिकम 90% ऑफ इटसेल्फ। बच्चों पहले हमने 20% कम किया तो 80% आ गया। अब ये वैल्यू जो भी आएगी जब इसको 10% डिक्रीज करोगे तो ये अपनी 90% बन जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 9 72, 8 9 70, ये हमारा आंसर है। अगर हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो तो हमारे पास 72 आ गया। अब अगर हमें डिस्काउंट फाइंड करना है, नेट डिस्काउंट परसेंट, नेट परसेंट ऑफ डिस्काउंट, अगर हमें ओवरऑल डिस्काउंट का परसेंट फाइंड करना है तो हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट है हमारा, पहले हमने मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस बना लिया। अब हम देखेंगे ओवरऑल डिस्काउंट कितने का मिला। डिस्काउंट का मतलब होता है डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट मतलब डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना है, 28। और जब भी हम डिस्काउंट मतलब डिक्रीमेंट का परसेंट फाइंड करते हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डिक्रीमेंट परसेंट में ऊपर दोनों नंबर का डिफरेंस और नीचे ग्रेटर नंबर, और इनटू किया जाता है किससे, 100 से। ये आपको ऑलरेडी पता है, मैं लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पर देखिए नेट परसेंट डिस्काउंट जब आप देंगे मतलब डिक्रीज करेंगे तो 100 से 72 आने में 28 का डिक्रीमेंट होगा, दोनों का डिफरेंस, नीचे ग्रेटर नंबर विच इज 100 और इनटू कर देंगे हम किससे, 100 से। तो पता चला कि जो नेट परसेंट डिस्काउंट है वो कितना है, 28%। अब आप कहेंगे सर 20% प्लस 10% तो 30 होता है ना। नहीं बेटा, कहाँ होता है, ये आपको दिख रहा है, देखिए जब हमने 20 और 30 10% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए तो हमारा टोटल डिस्काउंट कितने का बना, 28% का।
क्या मेरी बात क्लियर है? अगर आप सेलिंग प्राइस नहीं निकालना चाहते हैं, डिस्काउंट फाइंड नहीं करना चाहते, आपको चाहिए नेट परसेंट ऑफ डिस्काउंट कितना है, तो ये आप डायरेक्टली कैसे फाइंड करेंगे उसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, कई एग्जाम्स में सिर्फ इतना भी पूछा जाता है कि नेट परसेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा। आइए, तो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, नेट परसेंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू माइनस D1 फर्स्ट डिस्काउंट माइनस D2 सेकेंड डिस्काउंट प्लस D1 इंटू D2 अपॉन 100। ये हमारा मेथड होता है। आइए देखते हैं, फर्स्ट डिस्काउंट 20 था, सेकंड डिस्काउंट 10 था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 20 10 का कितना हो जाएगा 200 बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। वैसे तो 30% आना था लेकिन 2% उसमें प्लस हो गया तो वो बचा माइनस 28%, और माइनस मीन्स होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ 28%। तो डायरेक्ट भी आप डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। ये वही फॉर्मूला है बच्चों जो नेट परसेंट चेंज जो हमने लास्ट वीडियो में अप्लाई किया था, याद है ना आपको? मैंने बताया था ना नेट परसेंट चेंज। यहाँ पर डिस्काउंट है तो दोनों टाइम क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इस तरह से हम नेट परसेंट डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। यही चीज यहाँ पर आपको सिखाई गई है, समझाई गई है, ये लिखा हुआ है हमारा फॉर्मूला जैसा कि आपको दिख रहा है। क्लियर है? कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है जो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो ये आपको बड़ा ही इजी लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब आता है हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। कुछ शॉपकीपर ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट नहीं, चोरियां भी करते हैं, और चोरी करने से प्रॉफिट को अपने क्या करते हैं, ये लोग बढ़ाते हैं। तो इन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का प्रॉफिट परसेंट या फिर चोरी का परसेंटेज कैसे फाइंड होगा? इस चोरी को आप सेविंग भी कह सकते हो उनकी, है ना, बचा रहे हैं, चुरा रहे हैं, तो इसका हम प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो यहां पर सबसे पहले आएगा एक्चुअल वेट। कौन सा वेट? एक्चुअल वेट। ये जो एक्चुअल वेट है ये हमारा क्या बनने वाला है, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि एक्चुअल में उसको इतना पैसा लेना था, अगर उसने 900 ग्राम दिया या 800 ग्राम कोई सामान दिया है तो उसे 900 ग्राम या 800 ग्राम के पैसे लेने थे, लेकिन उसने हमसे बेईमानी से कितने के पैसे ले लिए, पूरे 1000 ग्राम्स के। 1000 ग्राम्स मतलब 1 kg के। क्या आपको बात क्लियर है? तो यहां पर जो सेकंड वेट आएगा वो क्या होगा, हमारा फॉल्स वेट। फॉल्स वेट को हम किससे डिनोट करेंगे, एसपी से। अब समझने की कोशिश करते हैं कि उसने हमें 900 ग्राम सामान दिया, या एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, हम इसको राइस समझ लेते हैं कि हमने जब राइस मांगे 1 kg तो उसने हमें 900 ग्राम राइस दिए, तो उसका कॉस्ट प्राइस 900 ग्राम्स का आना था, लेकिन उसने हमसे कॉस्ट लिया, उसने हमसे पैसे लिए कितने के, 1000 ग्राम्स के पैसे लिए उसने, मतलब 1 kg के। हमने तो 1 किलो के पैसे दिए थे उसको, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम्स के पैसे दिए थे हमने उसको, लेकिन उसने हमें सामान कितना दिया, ओनली 900 ग्राम्स। तो एक्चुअल जो वेट होता है वो कॉस्ट प्राइस को डिनोट करेगा, और जो फॉल्स वेट जो वो हमें दिखा रहा है कि मैं आपको 1 kg दे रहा हूं, एक्चुअल में नहीं दे रहा है, वो जो हमें दिखा रहा है फॉल्स वेट जिसको हम सेलिंग प्राइस कहेंगे वो 1000 ग्राम्स है। तो यहां पर आप देखेंगे कि उसने कितने ग्राम की चोरी की है, तो आपका आंसर होगा सर 100 ग्राम्स की चोरी की है। ये 100 ग्राम्स ही उसका क्या होता है, प्रॉफिट। ये चोरी ही उसका प्रॉफिट है ना? अब इस प्रॉफिट का हमें क्या बताना है, परसेंट। तो यहां पर दोनों का क्या आएगा, डिफरेंस, फॉल्स वेट और एक्चुअल वेट का डिफरेंस। और नीचे कौन सा वेट आएगा, तो हमेशा नीचे कौन सा वेट आएगा, एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट मतलब कॉस्ट प्राइस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक्चुअल वेट और फॉल्स वेट का आपको क्या लेना है, डिफरेंस। ये डिफरेंस ही उसकी क्या है, चोरी। ये डिफरेंस ही उसकी क्या है, चोरी है। इस चोरी का ही वो परसेंटेज फाइंड करेगा, यही उसका प्रॉफिट है। तो चोरी का इस डिफरेंस का परसेंट कैसे फाइंड करेगा, उसने एक्चुअल में दिया कितना है। अब आप कहेंगे सर लेकिन उसने तो 1000 ग्राम के पैसे लिए ना हमसे, फिर आप नीचे एक्चुअल वेट क्यों लिख रहे हो? बच्चों उसने एक्चुअल में 1000 ग्राम दिया ही नहीं है ना, तो उसको प्रॉफिट 1000 ग्राम पर कोई होगा। उसने तो हमें सिर्फ 900 ग्राम दिया है, तो प्रॉफिट भी 900 ग्राम पर होगा। क्या आपको मेरी बात पहुंच रही है? जो मिला नहीं उस पर क्या प्रॉफिट, जो मिला है उस पर प्रॉफिट होगा ना। तो 900 ग्राम्स पर मतलब एक्चुअल वेट पर प्रॉफिट होता है, और इनटू कर देते हैं हम 100 का। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 100 ग्राम का प्रॉफिट होगा ऑन 900 ग्राम्स इनटू 100। 1/9 का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कितना होता है, 11.11%। ये हमारा आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पर प्रॉफिट, लॉस, नो प्रॉफिट, डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का प्रॉफिट देख चुके हैं।
क्या होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आइए अब एक नया कॉन्सेप्ट या फिर कुछ पुरानी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, समझिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें गिवन है, उस क्वेश्चन से हम अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि राजू शॉप हैज एन आइटम विद कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹500। राजू के दुकान में एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है बच्चों, ₹500। और इस आर्टिकल पे ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। इस बार हमें प्रॉफिट का परसेंट गिवन है, कितना, 20%। अब वो कह रहे हैं फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगी, है ना। सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगी। अभी हमारे पास सेलिंग प्राइस फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड है, वो समझते हैं। सबसे पहले सेलिंग प्राइस कैसे आई होगी, कहां आई होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जब हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। यहां पर हमें सेलिंग प्राइस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस अगर फाइंड करना है तो हमें इस कॉस्ट प्राइस को यहां से शिफ्ट करना होगा। और जब हम कॉस्ट प्राइस को शिफ्ट करेंगे तो कॉस्ट प्राइस जाके प्लस हो जाएगा किसमें, प्रॉफिट में। अब बात आती है कि कॉस्ट प्राइस तो है हमारे पास, देते हैं यहाँ, कॉस्ट प्राइस तो है हमारे पास कितना, 500, प्लस करना है हमें प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना है, 20%। अब ये प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ होगा, ये प्रॉफिट किस पर होता है, तो आपका आंसर होगा ऑन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट जब मैं परसेंट फाइंड करूंगा तो ऐसे लिखूंगा 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस विच इज 500। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 100% प्लस 25 जा 100, यह आ जाएगा हमारा 600 रुपीज। आई होप आपको क्लियर है। अब मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको देने की कोशिश करता हूं। अगर आप ये समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आइए समझिए, जैसा कि हम बात कर चुके हैं परसेंटेज के अंदर कि कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है, 100%। बच्चों जहां से हम शुरू करते हैं, और हम शुरू कहां से करते हैं, इनिशियल वैल्यू हमारी क्या है इस पूरे टॉपिक में, तो इनिशियल वैल्यू हमारी है कॉस्ट प्राइस। और जहां से भी हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो वैल्यू क्या बनती है, 100% बनती है। अगर 100% में आप 20% प्रॉफिट ऐड करोगे तो एक्चुअल में कितना आएगा, तो आपका आंसर होगा सर 120% आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अगर 120% ही आपको चाहिए तो क्यों ना आप डायरेक्ट फाइंड कर लो। सर डायरेक्ट कैसे, आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस फाइंड करो। कैसे, आप सीधा 120% ऑफ 500 फाइंड कर लो, तो भी तो आंसर यही आ रहा है, 12 5 60, ये 600 आया कि नहीं। अब बात आती है ये कैसे बना, ये कैसे आ गया पूरा का पूरा। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ गए तो हम सेलिंग प्राइस को डायरेक्ट फाइंड करना सीख जाएंगे, है ना। अब देखिए कैसे बनेगा। अगर मुझे ये 120% बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले यहां कॉस्ट प्राइस लिखना है और इनटू करना है 100% में कितना प्लस करना है, प्रॉफिट परसेंट, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 100। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट जो अभी हमारे सामने आया था वो बन के तैयार हो जाएगा। 100% में अगर हम 20% ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है 120%। तो 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस। आई होप आपको ये बात क्लियर है। इसी फॉर्मूले में अगर मैं कॉस्ट प्राइस फाइंड करने जाऊंगा तो कैसे फाइंड करूंगा, तो सेलिंग प्राइस अपनी जगह पे रहेगा, ये फ्रैक्शन यहां आ जाएगा। फ्रैक्शन जब अपनी साइड चेंज करेगा तो ये अपना इनवर्स हो जाएगा, विच इज 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इस तरह से हमारे पास प्रॉफिट से रिलेटेड, प्रॉफिट परसेंट से रिलेटेड दो फॉर्मूले निकल के आते हैं जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बनाने का काम करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर आप कॉस्ट प्राइस के 100% में प्रॉफिट का 20% प्लस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 120% बनेगा, और विच इज सेलिंग प्राइस, जो कि सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस। 120%, तो जब 120% बनना है तो 100 + 20 डायरेक्ट कर दो, 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। और इसी फॉर्मूले को जरा सा चेंज कर दिया तो क्या बन गया, हमारा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बन गया। बस कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट परसेंट कहाँ आएगा, नीचे, जबकि सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट परसेंट कहाँ होता है। क्या मेरी बात क्लियर है, क्लियर है। आइए समझाता हूं इस फॉर्मूले को बनाने का एक और तरीका। देखिए, ये हमारी सेलिंग प्राइस है और ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, और हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट होता है तो हमें पता है प्रॉफिट के टाइम सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ये हम जानते हैं कि जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। मतलब मुझे इस कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करना है, इस कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज करना है। अगर मैं इसको 100/100 से इंटू कर दूं तो 100/100 का मतलब तो 1 होता है, और 1 का इंटू करूंगा तो सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगी। तो क्या ये इंक्रीज होगी, नहीं। अगर मुझे इस वैल्यू को इंक्रीज करना है तो न्यूमरेटर को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो।
जब आप न्यूमरेटर इंक्रीज करोगे तो ये पूरा न्यूमरेटर इंक्रीज होने के बाद जो ज्यादा वैल्यू कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई होकर कॉस्ट प्राइस को बढ़ा देगी, और कॉस्ट प्राइस जब इंक्रीज होगी तो क्या बन जाएगी? सेलिंग प्राइस। क्या आपको बात पहुंची? अगर सेलिंग प्राइस को ग्रेटर करना है तो कॉस्ट प्राइस में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट का मल्टीप्लाई कर दो, ये इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज होगा तो क्या बना देगा? सेलिंग प्राइस। आई होप आपको मेरी बात क्लियर है। यही कॉन्सेप्ट यहां पर समझाने की कोशिश की गई है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारा लॉस वाला कॉन्सेप्ट। लॉस वाला कॉन्सेप्ट क्या है? ये कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसको बाद में समझेंगे। लॉस वाला कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, आइए देखिए। फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज का ही आर्टिकल होता और 20% का इस बार प्रॉफिट की जगह क्या होता? लॉस। और फिर वो हमसे आंसर करता कि बताइए फाइंड द सेलिंग प्राइस। Find the selling price of an article if the cost price of an article is 500 and the loss percent is 20%। तो कैसे फाइंड करेंगे? आइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने लॉस फाइंड करना सीखा था। लॉस लॉस कैसे फाइंड होता है? तो आंसर है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम ये सीख के आए, लॉस समझ के आए। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दूं तो लॉस आ जाएगा, लेकिन मुझे फाइंड तो क्या करना है? सेलिंग प्राइस। तो मैं क्या करूंगा? सेलिंग प्राइस को यहां लेके आऊंगा। सेलिंग प्राइस कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। जब भी कोई वैल्यू अपनी साइड चेंज करती है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। और लॉस को मैं शिफ्ट कर दूंगा राइट साइड, ये यहां आके प्लस हो गया और ये लॉस वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात क्लियर है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकल के आया कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। और कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों? 500। इसमें से माइनस करना है लॉस। लॉस कितना? 20%। तो 20% ऑफ विच? ऑफ कॉस्ट प्राइस। 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस किस पे था? कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट भी परसेंट किस पे था? कॉस्ट प्राइस पे। लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट दोनों के दोनों किस पर जाते हैं? कॉस्ट प्राइस पर जाते हैं। इनका बेस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। तो जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, तो जब लॉस को फाइंड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस से ही तो फाइंड करेंगे। कितना आ रहा है? ये आ जाएगा हमारा 500 और 25 से 100, ये आ जाएगा हमारा 400। ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। क्या आपको क्लियर है? लेकिन ऐसा करने में अगर आपको समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। आइए समझते हैं इसमें हमें क्या समझना है। देखिए, आइए मैं आपको बहुत बढ़िया चीज समझाता हूं। देखिए, कॉस्ट प्राइस हमारा इनिशियल अमाउंट होता है और इनिशियल अमाउंट हमारा कितना परसेंट होगा? 100%। अगर 100% में से हम, ये यहां पर लिख देता हूं मैं, अगर 100% में से हम माइनस कर रहे हैं 20% लॉस, तो रिमेनिंग कितना आएगा? तो आपका आंसर होगा सर 80% आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? और अगर हमें 80% ही चाहिए, अगर हमें 80%, जो कि कितना आया है 400, अगर हमें 80% ही चाहिए तो हम सीधा 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे, जो कि होगा 400। ये देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। आया कि नहीं डायरेक्ट आंसर? यहां पर फॉर्मूला क्या यूज हुआ, मेथड क्या यूज हुआ कि अगर आप 100% में से 20% रिड्यूस करना चाहते हैं, लॉस हुआ है ना आपको, कम करना चाहते हैं तो कर दो सीधा 80% ऑफ 500, जैसा कि आपने नीचे देखा था। कितना आ गया था हमारा? 400। देखिए थोड़ी देर पहले यही था ना हमारा 400, डायरेक्ट आ गया हमारा। तो यहां से फॉर्मूला क्या बना, आइए समझते हैं। फॉर्मूला बना ये, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 में से 100% में से हमने क्या माइनस कर दिया था? लॉस परसेंट, और नीचे क्या आ गया था? 100। ये हमारा फॉर्मूला बन के सामने आया। आई होप आपको क्लियर है। समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप, जैसा कि आपको पता है कि लॉस में कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से मुझे कम करना है तो इस वैल्यू को, न्यूमरेटर को मुझे क्या करना होगा? डिक्रीज करना होगा। तो कम करेगी तो क्या बना देगी? इसको सेलिंग प्राइस। क्या आपको मेरी बात पहुंच रही है? क्या आपको क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आइए फिर से समझते हैं। अगर आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बनाना है तो यहां तो दोनों इक्वल है। लॉस में आपको पता है कि लॉस में भैया सेलिंग प्राइस तो कैसा होता है? स्मॉलर होता है, ये छोटा होता है। तो ये छोटा इसके चेंज होने के बाद बनेगा। अब इसको हमें क्या करना है? कम करना है। अगर मैं इसको 100/100 से इंटू कर दूं तो क्या ये कम होगा? अगर ये कम हो जाए तो सेलिंग प्राइस बन जाएगी, अगर ये डिक्रीज हो जाए तो सेलिंग प्राइस बन जाएगी। ये तो कम नहीं हो रहा 100/100 से इंटू करने पर। तो मैंने क्या किया? मैंने इस लॉस परसेंट को इसमें से माइनस कर दिया। जैसे इस वैल्यू को लेस करूंगा ये भी लेस हो जाएगा, और ये लेस होने के बाद क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस। क्लियर है? ये है हमारा वो कॉन्सेप्ट
जो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करने में लगाना है, अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस या लॉस परसेंट होगा तब। और अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो तो हम इस फॉर्मूले को जस्ट क्या कर देंगे, इनवर्स पलट देंगे। देखो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होने के बाद 100 ऊपर जाएगा और 100 माइनस लॉस परसेंट नीचे। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो, सेलिंग प्राइस आपके पास हो, सेलिंग प्राइस हो और लॉस परसेंट हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और सीधा आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको कोई फॉर्मूले नहीं लगाना तो सिंपल सी बात, प्रॉफिट में कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज किया जाएगा तो सेलिंग प्राइस बनेगी, लॉस में कॉस्ट प्राइस को डिक्रीज किया जाएगा तो सेलिंग प्राइस बनेगी। सीधा सीधा सा लॉजिक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपकी चुटकियों पर, फिंगर टिप पर होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं कि सर इसकी प्रैक्टिस करवा दी क्वेश्चंस के, तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो लेके आऊंगा। ये था हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यही मेरी फीस है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।